जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में चुगली करते जन्म कुंडली में ग्रह आपके, जी यही विषय रहेगा आज के इस वीडियो का। तो सबसे पहले सूर्यदेव के जन्म कुंडली में तृतीय भाव में होने पर क्या क्या प्रभाव होता है या हम क्या क्या बन सकते हैं या होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। जब किसी की भी जन्म कुंडली के तृतीय भाव में सूर्यदेव होते हैं तो ऐसा इंसान बहुत गुस्सैल होता है। इसकी अपने पड़ोसियों से कभी बनती नहीं है, ये किसी से डरता भी नहीं। उसकी आवाज़ में एक रुआब सा होता है। उसके घर के आसपास होटल या रेस्टोरेंट होते हैं। घर या पड़ोस में कोई रॉयल पर्सन भी रहता है। वह अच्छी जॉब में हो सकता है। अपनी बड़ाई करने में वह माहिर होता है। सूर्य के तृतीय भाव में होने से वह मौत को रोकने तक की शक्ति रखता है, जिससे कि मौत भी डर जाए। खुद तो अच्छा खाता ही है, साथ ही दूसरों को भी अच्छा खिलाने वाला होता है। ऐसे जातक को झूठ अच्छा नहीं लगता। यदि दूसरों को वह पा लेता है तो स्वयं भी पलेगा तो और दूसरों को भी पालेगा। वह जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतनी ही ज़्यादा उसका सही चित्र भी होगा। ऐसे व्यक्ति के कोई भाई हो या ना हो, लेकिन उसकी पत्नी उसके भाई के बराबर इसका साथ जरूर देगी। इनके पुलिस वालों से अच्छे संबंध होते हैं या फिर इनका कोई अपना सगा संबंधी पुलिस में हो सकता है। इनके परिवार में या इनके परिवार के अतिरिक्त अन्य कोई खाने से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकता है। काल पुरुष की नैसर्गिक मिथुन राशि के परिवार में कोई स्कूल मास्टर या ज्वेलरी की अच्छी पहचान करने वाले या कोर्ट से संबंधित काम करने वाले अवश्य मिल सकते हैं। यूँ तीसरा भाव ज्योतिषी का भी होता है। संभव है देर सबेर में ऐसे जातक या जातिकाएं ज्योतिषी के कार्य से भी अवश्य जुड़ जाए। ऐसे जातक के छोटे भाई में ईगो काफ़ी होता है। ऐसे जातक का सच देने वाले बहुत होते हैं। ऐसे लोग साहसी भी होते हैं। किसी भी मुश्किल का सामना बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद जन्म कुंडली में केतु की क्या स्थिति होती है, इस पर गणना करते हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि बृहस्पति से प्रभावित अकेला केतु हो तो बृहस्पति अवश्य मदद करेगा। उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यदि दूसरे भाव में चंद्र हो और राहु 6 के साथ मंगल सूर्य चंद्र हो तो केतु का असर मंदा हो जाता है, जिससे ग्रस्त से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अंगूठा जो कि शुक्र है, दूध में डालकर चूसना यानी चंद्र की सहायता लेने जैसा होता है। 12वें भाव में शुक्र की भी नेक होता है। चंद्र केतु और शुक्र के मध्य आकर दुश्मनी दूर करता है। चंद्र में ही ऐसे गुण होते हैं जो दुश्मन को मित्रता में बदल देता है। आपके लग्न के चौथे केतु होने से किसी न करवाया भी हो सकता है। उसके कारण शनि से नाड़ी या नसों से गड़बड़ है और लग्न में गुरु होने के कारण अवगिरत लफड़ा भी हो सकता है। यदि शनि तीसरे भाव में हो तो शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ के सिग्निफिकेंटर की कमी रहेगी। यहाँ पर जातक को छोटे भाई या बहन की कमी खलेगी या उससे कम बनेगी। जातक को अपने भाई बहनों पर जान देता है, किंतु किसी न किसी कारणवश आपस में इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तीसरे भाव के शनि का जातक चालाक भी होता है। वह आंखों से बातें करता है। यदि मंगल बद भी हुआ तो फिर जातक की अपनी मर्जी मदद कर दी जाएगी। यह उन्हीं लोगों के काम बिगाड़ता है जो इसकी मदद करते हैं। तीसरे भाव के शनि वाले जातकों पर थोड़ा किए कराए का शक रह सकता है। वह संभी तंत्र पर विश्वास रखता है। राहु केतु आमने सामने होने के कारण भूमि दोष का कारण बनते हैं, जिसके कारण सभी कार्य बिगड़ते रहते हैं। तीसरे भाव के शनि जमीन जायदाद या धन दोनों में किसी एक की हालत अच्छी होने का फल अवश्य देंगे। इसी दशा में जातक का चाचा अक्सर किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रह सकता है या फिर चाचा होता ही नहीं। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की।
यदि चौथे घर में सूर्य हो तो घर में माता की अधिक चलती है, पिता की बिल्कुल नहीं चलती। चौथे भाव में सूर्य के होने से जातक को सरकार पक्ष से बहुत लाभ होगा। चौथे भाव में सूर्य और यदि दशम भाव में गुरु बैठे हों तो जातक सुनार हो सकता है। जिस जातक की जन्म कुंडली के चौथे भाव में सूर्य हों वह जातक विदेश में रहता है। चौथे भाव में सूर्य और पंचम भाव में शनि व राहु हों तो जातक को माता का सुख नहीं मिलता। चौथे भाव में सूर्य का होना जातक से ऐसा काम करवाएगा जो कि उसके पूर्वजों ने कभी किया ही न हो। चौथे भाव के सूर्य होने के कारण जातक दूसरों की चीज़ें चुराने वाला होता है। चौथे भाव का सूर्य जातक को निःशुल्क दवाइयाँ जहाँ से भी मिले वह उन्हें ले लेता है। चौथे भाव का ही सूर्य और दशम भाव के शनि होने के कारण जातक की अपने पिता से वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। चौथे भाव के सूर्य व सप्तम भाव के शनि होने के कारण जातक को रंधोंधी नामक रोग होता है जिससे उसे रात को दिखाई नहीं देता। चौथे भाव सूर्य जातक डॉग लवर होगा। चौथे भाव में सूर्य और राहु शनि पंचम भाव में होने के कारण जातक हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है। यदि चौथे भाव में सूर्य शुक्र हो तो जातक को शरीर में ग्लूकोज की कमी हो सकती है जिससे उसका मुख बार बार सूखता है। चौथे भाव में सूर्य के होने के कारण जातक के घर में लकड़ी का फर्नीचर ज़्यादा होगा। चौथे भाव में सूर्य हो और शनि उसको देखता हो तो माता को दूध नहीं आता। चौथे भाव में सूर्य अंधे व्यक्ति को भोजन करवाएं। चौथे भाव में सूर्य को गेहूं का गुड़ या तांबे का दान करें। चौथे भाव में सूर्य घर के आसपास सरकारी कर्मचारी अधिक होंगे। चौथे भाव में सूर्य पागल व्यक्ति की मदद करे। चतुर्थ भाव वाले सूर्य जातक के माता पिता का परिवार में आपस में झगड़ा औसत से ज़्यादा होता है, वजह या बिना वजह भी। सूर्य के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए रविवार को चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खिलाना चाहिए। रविवार को ओम नमः नारायणे नमः का जाप करना चाहिए। भोजन या पकवान बनाकर खाना चाहिए जिससे शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती रहे। ध्यान रखें ऊपर से नमक नहीं इस्तेमाल करना। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य दोष है तो आपको गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर दान करना है। यश, सेहत, तेजस्विता और धन के लिए 30 रविवार तक व्रत रखना जरूरी है। सावधानी के तौर पर गैर स्त्री से ताल्लुक़ न रखें तो सुख रहेगा, बेटे में सुखी होगी, साथ ही जातक की माता भी दुखी न रहेगी। रविवार को भृगुटी पर लाल चंदन या हरी चंदन लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शनिवार को शनि के शशि योग का अधिक लाभ करने के लिए जातक को न्यायप्रिय होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसे शनिदेव का भी साथ मिलता है। निरंतर प्रयास करने से किसी को भी सफलता मिलती है। इसके साथ ही जातक को अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है। शराब के सेवन से परहेज करने पर भी शनि का साथ मिलता है। ऋण उतारना है तो जहां आप अपने पूर्वजों को पूजते हो वहां जाकर अपने पूर्वजों की मूर्ति के पास एक धोती कुछ समय तक रखें और फिर उस धोती को किसी गरीब को कुछ मिठाई सहित दान कर दें। इससे शनि ऋण उतरने लगेगा। बिना वजह या बिना कारण से घर में ज़्यादा कलह रहता हो, घर में झगड़े और विवाद ज़्यादा रहते हों तो घर का उत्तर दिशा का कोना हर महीने 2 बार साफ अवश्य करें और उत्तर दिशा के कोने में महीने में 1 बार 5 दिए अवश्य जलाएं। लगभग 2 माह लगातार ऐसा करने से क्रमशः घर का माहौल सुधरने लगेगा। जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतनी ज़्यादा चरित्र भी उत्तम होगा। आगे प्रभु इच्छा ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।